शुरू करें हम मे बी कर दिया ओके लेट अस स्टार्ट सो IUPAC nomenclature is very important okay okay now on है ना वीडियो में ठीक है ओके गाइस नाउ लेट अस फोकस ऑन द रूल्स अब ये नहीं मैं लिखवाऊंगी अब हो सकता है हम समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रूल्स हम फिर अब करके लिए हम थोड़ा सा लिखने के लिए लिखने वाला बहुत हो रहा है मयंक शर्मा कैन बी फोकस हियर नाउ ओके अब देखो रूल्स क्या है रूल्स कहते हैं जैसे अगर मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ना बात करूँ एक नॉर्मल कंपाउंड की बात करूँ NaCl आप उसको हमेशा सोडियम क्लोराइड बोलते हो क्या कभी तुमने उसको क्लोराइड सोडियम बोला है नहीं क्यों क्योंकि एक रूल होता है कि केटाइन का नाम पहले ही आता है Na पॉजिटिव का नाम क्यों पहले आया Y और Cl नेगेटिव का नाम पहले आया हम क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं बोलते सोडियम क्लोराइड क्यों बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल कंपाउंड का भी रूल होता है कि केटाइन का नाम पहले ही आएगा अब नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर ब्रैकेट पहले है और बाद में Cl3 है मतलब ब्रैकेट केटाइनिक है तो ब्रैकेट का नाम पहले आएगा क्योंकि वो केटाइन है और अगर बाय चांस ब्रैकेट पीछे चली जाए K पहले आ जाए तो K का नाम ही पहले आएगा कहने का मतलब है कि ब्रैकेट का नाम हमेशा पहले नहीं आएगा कि जस्ट बिकॉज इट इज अ ब्रैकेट रूल यही होगा कि जो पहले दिख रहा है जो केटाइन है उसका नाम पहले आएगा और जो अनायन है उसका नाम पीछे आएगा अगर ब्रैकेट आगे आ रही है और Cl3 पीछे है मतलब ब्रैकेट केटाइन है तो ब्रैकेट का नाम पहले लिखोगे लेकिन अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि K पहले है पोटेशियम सिंपल आयंस पहले हैं और ब्रैकेट बाद में है बाद में मतलब वो अनायनिक है तो फिर हम ब्रैकेट का नाम बाद में ही लिखेंगे तो यानी कि अपने दिमाग में ये रूल नहीं बनाना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट आता है और कुछ काउंटर आयन आते हैं तो ब्रैकेट का नाम पहले देंगे नो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो किया जाएगा कि केटाइन का नेम पहले आएगा जो केटाइन होगा हम उसको नाम पहले देंगे अगर केटाइन सिंपल आयन होंगे लाइक के तो पोटेशियम का ही पहले आएगा और ब्रैकेट का बाद में लिखना शुरू करेंगे अगर ब्रैकेट पहले आ रहा होगा Cl बाद में आ रहे होंगे तो ब्रैकेट का पहले लिखेंगे तो आर यू फॉलोइंग व्हाट इज द रूल नंबर 1 इज ऑर्डर ऑफ नेमिंग द आयंस इज कि कॉम्प्लेक्स आयन को नाम पहले लेना ये कोई रूल नहीं है रूल ये है कि जो भी केटाइन रहेगा जो भी क्या रहेगा जो भी केटाइन रहेगा उसी का नाम पहले आएगा विच इज़ द सेम रूल जो नॉर्मल कंपाउंड्स में भी फॉलो करते हैं अगर सिंपल आयनिक कंपाउंड भी हो तो सोडियम ही पहले लिखा जाता है जस्ट बिकॉज इट इज अ केटाइन ओके नाउ रूल नंबर 2 इज अगर आपका केटाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है मतलब आपका वो केटाइन ब्रैकेट है आप ब्रैकेट का नाम कैसे दोगे अब मान लो केटाइन से शुरू कर रहे हैं और केटाइन ब्रैकेट ही निकला मतलब पहले ब्रैकेट आ रही है बाद में Cl आ रहे हैं तो ब्रैकेट का नाम कैसे लेना है ना इसका रूल है अब ब्रैकेट में तुम्हें दो चीज़ें दिखेंगी एक तुम्हें क्या दिखेगा मेटल और तुम्हें क्या दिखेंगे लिगेंड तो पहले लिगेंड का नाम देना है जब आप ब्रैकेट का नाम लिखना शुरू करोगे मान लो तुमने ब्रैकेट दिखी ब्रैकेट में देखा कि Fe और अमोनिया 6 है तो Fe का नाम पहले नहीं देना पहले अमोनिया का नाम देना ये रूल IUPAC का कि जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखना शुरू करोगे तो उसमें आपको दो चीज़ें नजर आएंगी एक तो मेटल एटम नजर आएगा Fe निकल व्हाटसोएवर और उसके साथ आपको लिगेंड नजर आएंगे तो रूल क्या कहता है कि पहले किसका नाम देना है नमन लिगेंड का पहले किसका नाम देना है उसके बाद किसका नाम देना है मेटल एटम का तो कैन वी रीड दिस रूल दैट नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे देनी है नवजोत इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन मतलब कॉम्प्लेक्स आयन का अगर ब्रैकेट का नाम लिखना शुरू कर रहे हो तो उसमें पहले किसका नाम लिखा जाएगा लिगेंड्स का फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल आयन मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैम उसमें 2-3 लिगेंड है तो पहले आप उन 2-3 लिगेंड्स का नाम कंप्लीट करोगे फिर ही सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा कभी भी सेंट्रल मेटल एटम का नाम आगे नहीं आ सकता बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल रूल दैट लिगेंड्स हैव टू बी नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द सेंट्रल मेटल एटम ओके पहला रूल क्या था कि किसका नाम पहले आएगा केटाइन का किसका नाम आएगा केटाइन अगर वो केटाइन ब्रैकेट वाली निकली कॉम्प्लेक्स आयन निकली तो उसका आएगा अगर सिंपल निकला K तो K का आएगा अगर ब्रैकेट निकली तो ब्रैकेट में तुम कंफ्यूज हो जाओगे
कि मैम ब्रैकेट में तो बहुत कुछ होता है, Fe भी है, अमोनिया भी है, तो किसका नाम पहले लिखे? अमोनिया का। क्यों? क्योंकि रूल क्या है, पहले Fe सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है कि लिगेंड का नाम लिखना है? लिगेंड का। ओके, नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि जब तुम लिगेंड्स का नाम लिख रहे हो, अब मान लो एक कॉम्प्लेक्स आना है, उसमें Fe के साथ अमोनिया NH3 भी है, Cl भी है, 2 लिगेंड आ गए। अब अमोनिया का नाम अमाइन होता है, अमोनिया का नाम क्या होता है? अमाइन। और Cl का नाम क्या होता है? तो क्लोराइडो। अब तुम किसका नाम लिखोगे? अमाइन का लिखोगे या क्लोराइडो का? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या फॉलो करना है? पहले अमाइन लिगेंड का नाम लिखा जाएगा या क्लोराइडो का लिखा जाएगा? अमाइन स्टार्ट फ्रॉम ए, अमाइन स्टार्ट फ्रॉम एंड क्लोराइडो स्टार्ट फ्रॉम, so obviously which rule you will follow? Alphabetical order. So that is what is the rule 3, that naming of ligands surrounding the central metal atom, please do not talk, are written in alphabetical order. ये नहीं सोचना कि अमोनिया न्यूट्रल है, Cl नेगेटिव है, तो हम न्यूट्रल लिगेंड का पहले लिखेंगे। इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। लिगेंड अमोनिया न्यूट्रल है, Cl नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, नो। नेमिंग का चार्ज से लेना देना नहीं होता, चार्ज का लेना देना ऑक्सीडेशन नंबर से होता है। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकालेंगे तो अमोनिया का चार्ज कितना लेंगे? 0। Cl का कितना चार्ज लेंगे? -1। लेकिन नाम किसका पहले लिखना है, उसमें लिगेंड का चार्ज क्या है उसका कोई योगदान नहीं रहता। नाम लिखने में हम पहले उस लिगेंड का नाम लिखते हैं जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले आता है। सो अमोनिया का नाम पहले इस वजह से लिखा जाएगा जस्ट बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, just because it is starting from, it has nothing to do with this, it has a charge 0. नाम तो सिर्फ किसका आगे लिखा जाता है? जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले आता है। ओके, दैट इज व्हाट दे आर राइटिंग कि वी आर नॉट गिविंग द प्रेफरेंस टू द लिगेंड कि कोई नेगेटिव है तो वो पहले लिखा जाए या अगर न्यूट्रल है तो वो पहले लिखा जाए। चार्ज का नेमिंग से आगे पीछे लिखने का कोई लेना देना नहीं। द नेक्स्ट रूल इज, अब मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने लिगेंड का नाम लिख दिया अमाइन, क्लोराइडो, अब तुमने मेटल का नाम की बारी आ गई आयरन। अब तुमने मेटल का नाम आयरन लिख दिया तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब तक तुम मेटल के ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट नहीं करोगे तो वो नेम इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्यों? तुमने तो लिख दिया Fe आयरन और उसके बाद बाहर काउंटर आयन क्लोराइड। हमें कैसे पता लगेगा कि बाहर 1 क्लोराइड लगाना है, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं? उसके लिए अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर जब तक तुम उस सेंट्रल मेटल एटम का निकाल के उसके नाम के बाद ब्रैकेट में नहीं लिख देते, जैसे मान लो तुम नाम लिखोगे, तुमने नाम लिख दिया, पहले लिगेंड्स का नाम लिख दिया, फिर सेंट्रल मेटल एटम का भव्य नाम लिख दिया आयरन, है ना। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये इनकम्प्लीट माना जाएगा क्योंकि तुम्हें इस मेटल का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें इस मेटल का क्या फाइंड आउट करना है, विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जो भी हमने निकालना भी सीखा था। अब तुम्हें बता रहा ना कि पिछली क्लास कैसे कनेक्ट हो रही है। अब मैं सीधा नेमिंग शुरू करा देती, नाउ यू नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, देयर इज समथिंग कॉल्ड, और वो इसीलिए निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि रूल है, क्योंकि उसके बगैर नेम होगा ही इनकम्प्लीट। यू आर गिविंग मी द इन्फॉर्मेशन विच इज इनकम्प्लीट। तुम्हें तो मुझे नाम ऐसा देना चाहिए कि तुम्हारा नाम सुन के मैं फॉर्मूला बना लूँ। अब तुम मुझे नाम दे दो डाईअमीन डाइक्लोराइड आयरन, आयरन का चार्ज लिखो ना, बाहर लगा दो क्लोराइड। अब तुम्हारे नाम को पढ़ के मैं 2 अमोनिया लगा दूंगी, 2 क्लोराइड लगा दूंगी, Fe लगा दूंगी, उसके बाद तुम्हें चार्ज ही नहीं मेंशन होगा तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि बाहर मैं 1 क्लोराइड लगाऊँ, 2 लगाऊँ या 3 लगाऊँ। तो समझ आ रही है कि चार्ज, अब ठीक है तुम कहोगे कि ठीक है मैम आप पीछे पढ़ लो, हमने फाइंड आउट कर लिया चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर दिया, मान लो कितना आ गया 3, कितना आ गया, तो वो तुम्हें इसके नाम के साथ पैरेंथेसिस में लिखना है। और लिखना कैसे ये भी ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं कि वो जो चार्ज जो तुमने फाइंड आउट किया है 3 आया +3 आया है, वो नाम में ब्रैकेट में लिखा जाएगा इन रोमन। किसमें लिखा जाएगा नमन? अब चार्ज आ गया 3, तो 3 कैसे लिखते हैं रोमन में? ऐसे, ऐसे नहीं लिखना। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC अगर आप ऐसे 3 लिखोगे गलत होगा। एवरीबडी लुक, ईशान 3, अगर 3 आया है तो 3 रोमन में ऐसे नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना है 1 2, आई थिंक 430 में मैंने बताया था। Yes. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल हैव लॉस्ट देयर मार्क्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं मैं एग्जैगरेट कर रही हूँ, बच्चों के नंबर कटते हैं, स्पेशली पीपल फ्रॉम NTC। अगर आपके राणा सर पेपर चेक कर रहे हैं कि सच्चा मतलब गुड टीचर इन अ वे कि जो स्ट्रिक्ट मार्किंग करेंगे तो बच्चे बोर्ड्स के लिए और भी ज़्यादा, बिकॉज जो टीचर्स बोर्ड की चेकिंग करते हैं दे नो कि कहाँ बच्चों के नंबर काटने हैं।
And I will to say कि if a teacher is deducting your marks, he's a good teacher because he or she is preparing yourself you to how to. तभी मैंने बोला था कि अब मैं नेक्स्ट टेस्ट में बोर्ड की चेकिंग करूँगी. बहुत ज़्यादा हो गया कि तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने लीनियर चेकिंग कर दी, क्योंकि जब आपको पता लगेगा अच्छा इसके भी नंबर करते हैं, अच्छा इसके भी नंबर करते हैं, आप उतना ध्यान ज़्यादा दोगे. नहीं क्या हो रहा है आप देखिए वो. हाँ कॉम्प्लेक्स वेयर एनालिसिस जो मेटल का आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा. हाँ वो तो सेम रूल है. अगर ब्रैकेट का नाम लिख रहे हो, चाहे ब्रैकेट आगे चाहे पीछे, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा. गाइस कॉम्प्लेक्स साइन चाहे पहले आ रही है चाहे बाद में आ रही है, जब भी आप उस कॉम्प्लेक्स साइन का नाम लिखोगे तो रूल सेम है कि पहले आप किसका नाम लिखोगे, लिगेंड्स का, फॉलोड बाय द सेंट्रल मेटल एंड फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस. सेंट्रल मेटल का नाम आयरन नहीं हो सकता, इट हैज टू बी आयरन ब्रैकेट में इसका चार्ज व्हिच इज टू बी रिटन इन दी रोमन में भी अगर 3 लिखना है तो ऐसे नहीं लिखना, 3 अलग-अलग लिखनी है और तरीके से ये नहीं 1 थोड़ा सी प्रॉपर्ली की हल्की सी लाइंस लगाओ बट जॉइंट ना हो. ओके मैम प्लीज सुन लो यार. चलो एनीवेज आगे चलते हैं. तो सीक्वेंस क्या रहा, पहले किसका नाम आएगा, लिगेंड. अगर बहुत सारे लिगेंड्स हैं तो पहले किस लिगेंड का नाम लिखोगे, which you will follow which order, alphabetical order. So if like this is amine, there is bromido, there is chlorido, तो पहले किसका नाम आ जाएगा, अमाइन. एक और अमाइन में भी अमोनिया में एक डबल एम वाला अमाइन है. NH2 एक फंक्शनल ग्रुप अमाइन होता है, वो अमाइन दूसरा अमाइन होता है. यहाँ पे अमोनिया का नाम अमाइन रखा गया है, ये अमाइन डबल एम वाला अमाइन है. आर यू गाइस फॉलोइंग. NH2 एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको भी अमाइन बोलते हैं, वो सिंगल एम वाला अमाइन है. यहाँ पे अमोनिया का नाम अमाइन रखा गया है डबल एम वाला अमाइन. तो प्लीज डिस्टिंग्विश कि वो अमाइन अलग है, ये अमाइन अलग है. फिर किसका नाम आएगा, सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम के बाद क्या लिखा जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर. तो दिस इज हाउ वी राइट द नेम ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट. अब रूल नंबर 5 कहते हैं कि जब तुम लिगेंड का नाम लिख रहे होगे तो हो सकता है कि ब्रैकेट में कुछ ऐसे लिगेंड्स आ जाए जो नेगेटिव हो, जो क्या हो, तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं, जैसे Cl नेगेटिव है तो उसका नाम हम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो. तो ऑल द लिगेंड व्हिच कैरी द नेगेटिव चार्ज देयर नेम्स एंड विद. और ये भी हम कल कर चुके हैं. तो अब समझ आ रही है कि नेमिंग आसान कैसे हो रही है, क्योंकि हम चीज़ें आधी कुछ पढ़ चुके हैं कि जब लिगेंड्स के नाम लिखने की बारी आएगी उनमें वो लिगेंड्स आ रहे होंगे व्हिच कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, देयर नेम एंड्स विद O. अब बताओ कौन कौन से पढ़े थे, जैसे ये तो मैंने लिखवाया, मैंने एसीटेटो, अमाइडो, क्लोराइडो, हाइड्रोजन सल्फाइडो, साइनो. अगर मैंने ये नहीं लिखवाया, एक बार लिस्ट चेक करो तो मैं ऐड कर दूँगी. एक बार चेक करना, जो मैंने लिगेंड्स की लिस्ट लिखवाई थी उसमें नेगेटिव आने में अगर ये नहीं है तो प्लीज़ ऐड इट. बट अगर तुम ऐड कर लेते हो तो मेरी लिस्ट, आपको खुद किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, सैम्पल पेपर खोलने की ज़रूरत नहीं है. दुनिया का वो कोई भी लिगेंड प्रकट कर ले वो इसमें से ही होगा. प्लीज जस्ट चेक इट इज नॉट देयर. ये लिस्ट इतनी वास्ट इसीलिए बनाई जा रही है कि आप कोई भी बुक कहीं से भी टीचर क्वेश्चन डाल दे, वो ऐसा लिगेंड नहीं दे सकता जो मेरी लिस्ट में ना हो, तुम्हें याद ना हो सकता है. कल को तुम मेरे को ये आके नहीं कह सकते कि मैम हमारे क्वेश्चन पेपर में तो ये लिगेंड था, ये तो आपने लिखवाया ही नहीं. सारे लिखवाएंगे, सिर्फ ये नहीं लिखवाएंगे. ये भी है, एसीटेटो है, याद रहता है. बाकी सारे लिखवाएंगे, अमाइडो, क्लोराइडो, साइनो, आइमाइडो, थायोसा, आइसोनाइडो, ऑक्सोजाइडो, बाकी सारे मैंने लिखवाए हुए हैं. यार ये नहीं होगा, मिथॉक्सो नहीं होगा, नहीं पर वो तो लिखवाया. ये नहीं होगा मिथॉक्सो. अगर if you wish to add एक दो which are left, you can add. मतलब तुम अपने आप को तो ये कहो कि मैम हम तो सारे याद कर रहे हैं, टीचर भी हैरान होगी कि मैं सब बात. जब तक वो जील होगी ना पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं. मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, तुम लोग 12th में 11th के बच्चे देखो कैसे मेहनत कर रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. एंड एज अ स्टूडेंट आप जिस एज में हो ना अभी, और जिस
टाइम पे हो, इस टाइम पे तो आपके पढ़ने के अलावा आपको कोई दूसरा काम सूझना ही नहीं चाहिए। देखो मैं आपको बताती हूँ, हर एज में ना सब कुछ ज़रूरी होता है, बट हर एज में एक काम ज़्यादा प्रायर हो जाता है। अब जब हम कहते हैं कि ठीक है भक्ति करनी ज़रूरी है, बट क्यों कहते हैं कि बुजुर्ग लोग करेंगे? बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू, अब दे हैव लाइक वो अपनी ड्यूटी से फ्री हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें कहूँगी तुम पूजा पाठ करने बैठ जाओ 2 घंटे, ज़रूरी है, बट हर चीज़ का तो एज ए स्टूडेंट लाइफ ना, अब मैं कहूँ कि यार मुझे तो पढ़ना चाहिए, मेरे को तुम्हें पढ़ाना है, मैं घर बैठ के 4-4 घंटे पढ़ने लग जाऊँ, नहीं, अब मेरी लाइफ में और प्रायोरिटीज़ है। तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी ना, और तुम बिलीव नहीं करोगे पढ़ने का इतना मन करता है, अब मेरे को बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको सच में बताऊँ, क्योंकि देखो अगर तुम अब्दुल कलाम की तुमने वर्डिंग सुनी हो तो उसने भी यही मंत्रा दिया हुआ है कि चाहे तुम जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे केमिस्ट्री आज आती है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग न्यू। तो अब मेरा बहुत मन करता है कि मैं आराम से बैठ के कुछ नया सीखूँ, नया करूँ, पर टाइम ही नहीं है। आई हैव सो मैनी थिंग्स। तो अभी एज अ स्टूडेंट लाइफ तुम्हारे पास टाइम है कि तुम सिर्फ पढ़ो, और मुझे पता है कि अभी मन नहीं करेगा, और जब मन करेगा तो पढ़ने का टाइम नहीं होगा, तब तुम्हारी जॉब होगी, यू हैव सो मैनी अदर थिंग्स टू डू। तो अब भगवान ने जिस चीज़ के लिए भेजा है वो करो। मुझे पता है कि तुम पढ़ने के अलावा मैं यहाँ सब कुछ और कर रहे हो, पढ़ नहीं रही, ये खेलने की उम्र है, ऊपर नीचे चेयर ऊपर नीचे करो छोटे बच्चों की तरह। इधर देखो, ओके। द नेक्स्ट रूल इज कि अगर किसी लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके नेम क्या नियम आता है, वो भी मैं आपको पॉजिटिव लिगेंड वाली लिस्ट लिखवा चुकी हूँ। हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ये सारी मैं लिस्ट लिखवा चुकी हूँ। न्यूट्रल लिगेंड की कैरेक्टरिस्टिक एंटिटी नहीं है, बट दे हैव अ स्पेशल नेम, ये भी लिखवा चुकी हूँ। जैसे वाटर को क्या बोला जाता है, एक्वा, अमोनिया को क्या बोला जाता है, अमाइन। सो इन अ वे ऑल दी रूल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, क्योंकि हम ऑलरेडी इनके नाम लिख चुके हैं। अच्छा, ये भी न्यूट्रल है, इथाइलिन, डायोनीन। अब ये बात ध्यान से मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम नाम लिख रहे हो और वो ब्रैकेट आगे आने की जगह पीछे आ रही है, पीछे आ रही है मतलब वो अनायनिक है। अगर ब्रैकेट का चार्ज नेगेटिव है तो जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने की बारी आएगी आप पीछे 8 लगाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर 6, ending of name of the central metal atom. Though central metal atom has no special ending, if it is Fe we write iron, if it is Ni we write nickel. But अगर वो central metal atom ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है जो पीछे आ रही है तनवीर, पीछे आने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, नेगेटिव, इट इज अनायनिक। तो रूल क्या बन जाता है तनवीर कि नेम ऑफ द मेटल विल एंड विद 8। जैसे निकल है तो निकल का नाम क्या बन जाएगा, निकलेट। प्लैटिनम है, प्लैटिनेट। आयरन का आयरनेट नहीं बनेगा, उसका Fe से फेरेट। समझ आ रहा है रूल नंबर 6 के समझाऊं? जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आया, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? देखो इस केस में आपकी ब्रैकेट के टाइमिंग है, ब्रैकेट आगे आ रही है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है, NH3। NH3 को क्या बोलते हैं, अमाइन। कितने हैं, 6। हेक्सा, देख लो एक बार समझ आ जाएगा। हेक्सा अमाइन, लिगेंड का नाम लिखने के बाद आयरन का नाम आयरन ही लिखना है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे 3 आ जाएगा, तो 3 बाहर क्लोराइड लगाना। ये नहीं कि मैम बाहर 3 है तो ट्राई क्लोराइड नहीं, उस ट्राई के लिए हम ऑलरेडी चार्ज निकाल चुके हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रही हूँ कि अगर ये ब्रैकेट पीछे आ रही होती और आगे हमारे पास लेट्स से K3 है, अब आगे सिंपल आयन पॉजिटिव है यानी कि ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब पहले ऑब्वियसली कैटायन पोटेशियम का नाम लिखा जाएगा। अब जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है वो बाद में आ रही है तो इसका नाम बाद में लिखेंगे। लिगेंड का पहले लिखेंगे, चेन लिगेंड है हेक्सा क्लोराइडो। अब Fe का नाम आयरन नहीं लिखा जाएगा। आप कहोगे कि मैं ऊपर तो Fe का नाम आयरन लिखा था, क्योंकि ऊपर आयरन के टाइमिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा था। कैसे ब्रैकेट में आ रहा था, जिसके ऊपर चार्ज क्या था, पॉजिटिव। अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम के डायनिक कॉम्प्लेक्स में आता है देन द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम हैज नो स्पेशल एंडिंग, फिर तो उसकी कोई स्पेशल एंडिंग होती ही नहीं है। बट अगर वही आयरन है ये तो कहते हैं तो वही है, तो बदल गया, अब ये आयरन बदल गया क्योंकि अब ये Fe
3 पॉजिटिव की जगह कौन सी ब्रैकेट में आ रहा है? ये रूल है। तो नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल विल बी 8। अब आयरन को आयरन 8 तो लिख नहीं सकते, तो सिंबल से क्या लिखा जाता है? फेरेट। फिर इसका जो भी हो वही तो बता रही हूँ कि अमोनिया वाला अमाइन है, डबल एम आता है। जो NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको अमाइन बोलते हैं, वो सिंगल वाला अमाइन है। ये अमाइन नहीं है, ये तो उसका नाम करा अभी तो बताया, पहले ध्यान ही नहीं होता। अब ट्राई करें ना कि रूल्स लिखे पहले, रूल्स की जगह छोड़ देते हैं। चलो वो अब यू ट्राई। अच्छा बड़ा पढ़ाई कर, कोई ना, मैंने पेट्रोल करने के लिए टाइम नहीं लिया, जल्दी उठा। चलो पहले कौन ट्राई करेगा? एनीबडी वांट्स टू गिव अ ट्राई? रेज हैंड। पहले रूल्स की जगह छोड़ दो, अगर मैं लिखवाऊँ या भेजूँ व्हाट्सएवर, पहले रूल्स की जगह छोड़ दो। 1 2 जैसे 1 2 3 4 ऐसे पेज छोड़ दो। रूल्स लिखवाने के लिए तो समझाए हैं। एक जब लिख के तुम ऑलरेडी इतना बोल चुके हो, मैं कल लिखवा दूंगी या भेज दूंगी। 1 2 3 4 मतलब 2 पेज छोड़ने आगे पीछे 2। रूल्स नेमिंग के लिखने के लिए 2 पेज छोड़ दो, मतलब 2 मतलब 1 पेज आगे पीछे 1 पेज आगे पीछे। तो अब उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिखो साथ साथ। फर्स्ट का नेम कौन बताएगा? कॉम्प्लेक्स का चार्ज इक्वल टू करके होता है। अब तू बता दो कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव है तो मैंने का चार्ज। हाँ जी फर्स्ट का नाम ट्राई कर रहे हो? पहले 5 को ट्राई कर लो, फिर मैं कम ऑन मेरे को आपसे ज़्यादा ट्रस्ट है। एक करके दिखाऊंगी तो पहले के का नाम आएगा कि ब्रैकेट का? जो पहले दिख रहा है उसका पहले आएगा। पहले के दिख रहा है ना, अब के 3 है तो ट्राई नहीं लिखना। जो काउंटर आइन होते हैं वो 300 1000 300 वो नंबर कभी स्पेसिफाई नहीं करना होता। पोटेशियम बार 3 है तब भी पोटेशियम आएगा, 2 होते तब भी पोटेशियम आता, 1 होंगे तब भी पोटेशियम आएगा। अगर आप कहोगे कि मैम फिर आपको कैसे पता लगेगा? जो बाद में मेटल का चार्ज निकालेंगे वो उससे पता लग जाता है। पोटेशियम लिख दिया। अब तुम ब्रैकेट में एंटर करने वाले हो तो थोड़ी सी जगह छोड़ के नाम लिखना। अब स्पेस देनी है, एक बार स्पेस देनी है। स्पेस कब देनी है? जब तुमने काउंटर आइन का नाम लिख दिया, अब तुम ब्रैकेट का नाम लिखने वाले हो। अब जब तुम ब्रैकेट का नाम पूरा लिखोगे कोई स्पेस नहीं आएगी जब तक ब्रैकेट का नाम पूरा खत्म नहीं होता। ब्रैकेट के अंदर घुसे, ब्रैकेट के अंदर 2 चीजें दिखी, एक दिखा Fe आयरन और एक दिखा Cn लिगेंड। रूल क्या लिगेंड का पहले लिखना है? लिगेंड Cn का नाम क्या होता है? साइनो। कितने साइनो है? 6। तो कैसे लिखा जाएगा? हेक्सा फॉर 6 साइनो। अब हेक्सा साइनो लिखने के बाद बारी आई मेटल की। अब मेटल Fe आयरन है, लेकिन अब ब्रैकेट बाद में आ रही है। बाद में आने का मतलब है कि केटायन आगे वाला है और ये तो अनायनिक है। जब ब्रैकेट बाद में आती है उसका मतलब होता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, तभी वो बाद में है। और वैसे भी अगर आगे के बैठा है, के के ऊपर कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ब्रैकेट के ऊपर तो कितना चार्ज रहा होगा? नेगेटिव। एंड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जब भी ब्रैकेट नेगेटिव होती है तो आप मेटल का नाम यू हैव टू एंड विद 8। तो Fe का नाम आयरन नहीं आएगा, क्या आएगा? फेरेट। ऑल्सो दिस नेम इज स्टिल इनकम्प्लीट क्योंकि अभी पैरेंथेसिस में आपको फाइंड आउट करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले निकाल के देखो Fe का x, Cn 6 है, Cn का -1 होता है। ओवरऑल चार्ज -3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर बाहर 1 के होता तो हम ब्रैकेट के ऊपर -1 लेते, अगर बाहर 2 के होते तो -2 लेते। बाहर 3 के हैं मतलब बाहर +3 चार्ज है, तो कहीं ना कहीं ब्रैकेट के ऊपर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चार्ज रहा होगा? -3। तो यहाँ से x की वैल्यू +3 आ गई जो कि पैरेंथेसिस में लिखी जाएगी
How can you think like logically matter can gain like नेक्स्ट करो ट्राई। अब नेक्स्ट में ब्रैकेट आगे आ रही है तो ब्रैकेट का नाम पहले लिखेंगे। अब ब्रैकेट में लिगेंड भी दो आ रहे हैं, एक आ रहा है अमोनिया जिसको अमाइन बोलते हैं और एक आ रहा है वाटर जिसको एक्वा बोलते हैं। तो अमाइन भी ए से शुरू हो रहा है, एक्वा भी ए से शुरू हो रहा है, तो पहले किसका लिखेंगे, अमाइन का कि एक्वा का? MNOPQ, हाँ क्यू बाद में आता है। दोनों ए से शुरू हो रहे हैं पर अगला लेटर देखो, एक्वा के बाद ए के बाद क्यू आ रहा है, अमाइन में ए के बाद क्या आ रहा है, एम पहले आता है कि क्यू पहले आता है? एम ना, MNOPQ, तो अमाइन का पहले आएगा। और अमाइन कितने हैं गाइस, कितने अमोनिया है? तो ट्राई, देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, पहला अक्षर छोटा, कोई स्पेस नहीं छोड़ूंगी, ट्राई अमाइन। ओके, अब मैं वाटर का ट्राई एक्वा जगह नहीं छोड़ रही, मेरे को पता है बच्चों को बड़ी जगह छोड़ने की आदत होती है। देयर इज अ रूल, नो स्पेस हैज टू बी गिवन टिल योर कंप्लीट ब्रैकेट नेम इज रिटन। तो ट्राई एक्वा, अब मैंने अमाइन का भी लिख दिया, एक्वा वाटर का भी लिख दिया। अब बारी आई क्रोमियम की, और क्रोमियम का नाम क्रोमेट नहीं लिखना, यू डू नॉट हैव टू एंड विद 8। क्यों? तो 8 से तो तब एंड करना होता है कि ब्रैकेट बाद में आए, बाद में नेगेटिव आयन बैठा है तो ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव आयन है, यानी कि तुम्हारी ब्रैकेट इस बार केटायनिक है। अगर ब्रैकेट आगे आती है केटायनिक होती है तो मेटल के नेम को 8 से एंड नहीं करना होता। तो सिंपल आप क्रोमियम ही लिखो, क्रोमियम देखो कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई ये नहीं फील करना मैम वो लीगेंड है वो सेंट्रल मेटल है मैं थोड़ी जगह छोड़ दे, नो, टिल द complete name of the square bracket is not written, no space, please guys। कौन ही लगाएंगे क्रोमियम, वो तो लिगेंड्स का रूल था, क्रोमियम तो मेटल है, मेटल का नाम के पीछे वो एंड करते हुए नहीं कर बोला, वो तो लिगेंड्स होते थे जो नेगेटिव ओ से एंड होते थे, क्लोरो ब्रोमाइडो, मेटल का तो सिर्फ 8 से एंड होता है, वो भी तब अगर ब्रैकेट कब आए पीछे, अदरवाइज सेंट्रल मेटल एटम की कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, अपने आप को क्यों लगाना है? When negative ligand, Cl negative chloride or sign or bromide। चार्ज फाइंड आउट करो, ब्रैकेट में लिखो, देख लो मैं कैसे नाम लिख रही हूँ। अगर मुझे किसी ने टेस्ट में ट्राई अमीन और ट्राई एक्वा के बीच में स्पेस छोड़ दी, ट्राई एक्वा और क्रोमियम के बीच में, फिर मत कहना मैम हमारी तो हैंड राइटिंग ही ऐसी है कि थोड़ी सी जगह छूट गई, जगह छूटती है तभी दिखाई देती है। चार्ज क्रोमियम का एक्स, एक्वा वाटर न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज +3 क्यों लिया है मैम शर्मा? ओवरऑल चार्ज +3 क्यों लिया है? क्योंकि बाहर कौन बैठा है, Cl, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, बट कितने Cl लगाए हैं? तो अगर 3 Cl लगाए हैं बाहर तो मतलब उन्होंने बाहर बैलेंस करने के लिए -3 चार्ज रखा है, तो कहीं ना कहीं ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज रहा होगा, +3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? अब जगह छोड़ दी क्लोराइड, देखो अब छोड़िए जगह, जब ब्रैकेट का नाम पूरा फिनिश हो गया, अब बाहर वाले क्लोराइड का नाम, अब देखो बाहर वाले क्लोराइड को क्लोराइडो नहीं लिखना, तुमने कहा था कि मैम क्लोराइड को तो क्लोराइडो लिखते थे, बट जब वो लिगेंड एक्ट करता है अंदर, अगर Cl बाहर है तो वो एज अ काउंटर आयन एक्ट कर रहा है, ये भी समझो। कहीं क्लोराइडो 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 लिखने की इतनी हैबिट बन जाए कि बाहर वाले Cl को भी क्लोराइडो लिख दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, Cl का नाम क्लोरो या क्लोराइडो तब होता है जब वो ब्रैकेट के अंदर एज अ लिगेंड एक्ट करता है, जब वो बाहर एज अ काउंटर आयन एक्ट कर रहा है तब उसकी कोई, अब सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम क्लोराइडो थोड़ा लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड ही लिखते हैं, तो ये वो वाला Cl है जो बाहर लग रहा है, जो चार्ज बैलेंस करके, इट्स नॉट अ लिगेंड। समझ आ रही है कि कब क्लोराइड को क्लोराइडो लिखना है और कब क्लोराइड को क्लोराइड ही लिखना है। इस केस में मैंने Cl को क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो बाहर बैठा है एज अ काउंटर आयन, नॉट एज अ लिगेंड। समझ आ रही है बात? अगला करो ट्राई। अगला तो चार्ज 0 है, कैसे पता लगा मयंक की चार्ज 0 है? क्योंकि ना बाहर इधर काउंटर आयन है, ना ये केटायनिक है, ना ये अनायनिक। कोई बात नहीं, तो स्पेशल एंडिंग की होगी बस। लिगेंड में पहले किसका नाम लिखो, अमोनिया का कि क्लोराइडो का? बिकॉज अमाइन स्टार्ट्स विद ए,
क्लोराइड स्टार्ट्स विद अमाइन कितने हैं? 2 डाई अमीन डाई फ्लोरो प्लैटिनम, प्लैटिनेट नहीं आएगा। वाई प्लैटिनम? क्योंकि प्लैटिनेट तो तब आता that it been a 19 complex. Very good, those who are talking, my head is aching like anything. आप लोगों की बातें नहीं करते। Is it raining outside? बारिश हो रही है ना? बच्चे मैसेज कर रहे हैं बारिश raining outside, but it's not possible. क्या हो? या तो वो दूर से ना क्योंकि कई बार बच्चे काला से आते हैं तो वहाँ पे बारिश हो रही है। अभी तो राजपुर में ऐसे टीचर लगे होती है लगी हुई थी। हाँ जी, चार्ज निकाला है किसी ने? नाउ अगर ओवरऑल चार्ज 0 है, दैट डजंट मीन मेटल के ऊपर भी 0 होगा। फाइंड आउट करके देखो। अमोनिया का 0, Cl का -1, ओवरऑल 0 है। तो यहाँ से जब -2 उधर जाएगा, आई अगेन रिपीट, अगर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज 0 है तो बाय डिफॉल्ट मेटल का भी 0 मत ले लेना। कभी कभी 0 आ सकता है, बट निकाल के देखो। जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के देखा है कि Pt का x अमोनिया का कितना होता है? 0। Cl का कितना है? ओवरऑल चार्ज 0 है, बट x की वैल्यू कितनी आ गई? Are you guys understanding that 0 charge on bracket does not ensure that the central metal atom inside the bracket will also have a 0 charge? It can be, it cannot be. तो आपको x find out करके निकालना पड़ेगा, जैसे स्टेटमेंट हुआ। लग रहा है पता? लास्ट कौन करेगा? लास्ट में पहले किसका नाम आएगा? ब्रैकेट का कि सोडियम का? सोडियम पॉजिटिव होती है तो ब्रैकेट पीछे आ रही है नेगेटिव। तो पहले सोडियम, अब सोडियम का लिख के जगह छोड़ेंगे क्योंकि सोडियम काउंटर आएगा, हम ब्रैकेट के अंदर घुसने वाले हैं। तो एक बार जब ब्रैकेट के बाहर आते हैं या ब्रैकेट के अंदर जाने हैं तो तब जगह छोड़नी है। अब ब्रैकेट में पहले सिलिकॉन का लिखा जाएगा या फ्लोरो का? फ्लोरो का। कितने फ्लोरो है? 6। तो हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा इज सिलिकॉन, सिलिकेट। It has to end with 8. Now tell me why it has to end with 8? क्योंकि ब्रैकेट पीछे आ रही है, it is anionic. It is। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको सोचना ही नहीं पड़े। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी क्योंकि ब्रैकेट पीछे 8 लगा दो, मतलब ब्रैकेट आगे 8 नहीं लगाना। तो आप एंड आई विल मेक यू डू 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस हर बैच में कराए जाते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, वो भी गलत करते हैं। तो फिर यार ये तो आपकी गलती है। सिलिकेट चार्ज कितना है? निकाल के देखें। सिलिकॉन का x, फ्लोरो इज -1, ओवरऑल चार्ज -2 आ रहा है। -2 + 6 4 तक भी आ जाता है। हम जब बारिश हो रही है दोबारा पढ़ाएंगे। अगर हम बारिश हो जाए तो बताइए। ऐसे बच्चे हैं बात करेंगे, बारिश को देखेंगे, एक बात पढ़ आई तो कब थी क्या? बड़े मजे आते हैं। भूख नहीं लगती? वैसे मैं आई एम आल्सो नॉट द फर्स्ट पर्सन। मैं नॉट द ब्रेक 4-5 मिनट खाई। टू और क्वेश्चन। ये देखो अभी तो क्वेश्चन चलेंगे, 50 क्वेश्चन करने हैं। मैं तो बहुत इजी वो तभी कौन था? दिखाना है एक बार। मेरे जॉब मिल गया मेरे साथ। मैंने बाईजूस में भी जॉब ले रखी है सच्ची। और अगर जब मैं पीपीटी वगैरह चाहिए बाईजूस वाले में इनके ट्राई करो, मैं चुका नहीं है ना करना ही 5 क्वेश्चन। ये दोनों के क्वेश्चन है। आपका नाम तो होगी घर से कर लेगा ये 5 है, बस 5 है, बस
8 मिनट पड़े हैं, 5 करके छोड़ो। यार घर से तो मैं 50 क्वेश्चन और दूंगी, 5 ये क्या है 5 और दे देना, 55 दे देना। ये रहने दो ये भाई। देख लो, मैं जहाँ से डाल रही हूँ यहाँ से नहीं लिख रही है 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 सारे PDF डाल रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो नाम क्वेश्चन दूंगी, बस इसको आंसर बताना। मतलब नेक्स्ट वर्किंग क्लास में और उसका छुट्टी है चेक कर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो रेगुलर टाइम पे होएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन। मैं रेगुलर टाइम पर होएगा कि बता दो जिस टाइम तुमने नोट्स भेज देना सवेरे ना रखे हो। नोट्स भेज देना देखो टेस्ट तुमने देना है, हमने तो लेने आना जब है, मर्जी आप आ जाए। अपनी कन्वीनियंस के साथ टाइम बता दो। कोई नहीं। रात को 12 बजे रेगुलर टाइम पे ये कह रहे ना कि सुबह क्यों क्यों क्या होता है दोपहर में कर लो 1:30 चलेगा। भाई सेम टाइम में नहीं एक बैच 120 रखेंगे, एक बैच कोई और रखेंगे, सो दैट इसको 12:30 और ये ना हो कि एक बैच में 2 बच्चे आए हैं, 48 बच्चे दूसरे बैच में आ गए, फिर इतनी चीटिंग करते हो तुम लोग। एंड दिस टाइम I'm going to make set नहीं कर मैंने नहीं की। मेरा भरोसा हो चुका है। मैंने नहीं की। कैमरा में देख लेगा सेकंड क्वेश्चन में लिगेंड्स का नाम कोबाल्ट हो जाएगा पहला। नहीं हाँ पहला अमाइन रहेगा पहला। सी से लेके कोबाल्ट अच्छा ठीक है, सुमेधा ने क्वेश्चन पूछा है जो मैं ना सोच रही थी कि कोई पूछ क्यों नहीं रहा। सुमेधा कह रही है कि मैम ये अमाइन है और ये क्लोराइडो है, लेकिन अमाइन है कितने 5, तो पेंटा ये पी से नहीं शुरू हो गया, नहीं, मैम, तो उसको अब नहीं इसका नाम लिख सकते। पीछे नहीं आना चाहिए। अमाइन का नाम ए से शुरू होता है, तो अगर तुम आगे पेंटा इस वजह से लगा रहे हो कि वो 5 है, तो उसका नाम पीछे नहीं चला जाएगा। अभी भी हम यही मानेंगे कि उसका नाम ए से ही शुरू हो रहा है। जो डाई ट्राई पेंटा इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि वो 2 या 5 हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज नहीं करते थे। अभी भी गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे क्या करेंगे क्लोराइडो पहले लगा देंगे, अमाइन पीछे लगा देंगे, क्योंकि शायद उन्हें लगेगा कि अब अमाइन पी से शुरू हो रहा है। We never consider P का पेंटा for deciding the alphabetical order। जो भी prefixes लगाए जाते हैं मेटा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, to indicate कि वो कितनी बार आ रहे हैं, वो alphabetical order decide करने में participate नहीं करते। मतलब अभी भी हम यही assume करेंगे कि पेंटामाइन A से शुरू हो रहा है तो उसका नाम आगे ही आएगा। But I was wondering कि कोई तो पूछ क्यों नहीं रहा ये चीज़। कई बार पता होती है और कई बार हम सोचते ही नहीं है। वैसे मैंने क्या बताया तू बता, इसमें अमाइन का पहले आएगा कि क्लोराइडो का? अमाइन का, पर वो 5 है, वो पेंटा पी से ना शुरू हो गया। अपने वाला की चलता पेंटा नहीं अंदर वाला, कुछ दवाई इसका नाम आएगा पेंटा अमाइन। देखो मेरे जैसा लिखना है, क्लोरो कोबाल्ट, कोई जगह नहीं छोड़नी, ऐसे मेरा नाम जैसे मैं लिख रही हूँ। बेशक अपनी कर्सिव एंड राइटिंग थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, राइटिंग स्मॉल कैप स्मॉल केस, ओके। उल्टा कर्सिव में ज्वाइन रहता है, इसमें तो गैप आ गया। इतना थोड़ा कि 1 माइक्रोमीटर का गैप दिखता है। गैप ये दिखता है कि अगर बच्चे ने पेंटा के बाद ऐसे ही एक लेटर हल्का था इतने से तो पता लग ही जाता है, पागल लगता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है। अब जगह छोड़िए, देखो मैं फर्स्ट वाले का आंसर क्या था हेक्सा हेक्सा अमाइन डबल एफ वाला 3 कोबाल्ट क्लोराइड नहीं है स्पेस मैम अगर वहाँ पे भी ना डालें हम तो क्या क्या यहाँ अगर ना डालें
इसलिए हम गप्पे मारने आए थे, उसके लिए फोन ही कर रहे थे अपने फ्रेंड्स को। मैं लिख रही हूँ कंपेयर करके जाना, टेट्रा एक्वा ठीक है। हो गया मैं तो कर ली मेरी जीरो आ रहा है तो जीरो लिखते हैं ब्रैकेट में। अगर किसी मेटल का चार्ज जीरो आ गया तो ब्रैकेट में रोमन में जीरो जीरो ही होता है। अच्छा ये फिफ्थ वाले में NO2 एम्पिरेंट लीकेज है कि N से भी बॉन्ड बना सकता है और O से भी। राइट नाउ N से बना रहा है, कैसे पता लग रहा है क्योंकि आगे N है। अगर O से बना रहा होता तो ONO होता, तो जब N से बनाता है तो नाइट्राइटो N, O से बनाता है तो नाइट्राइटो O। I will give you homework for IUPAC gaming. So the persons who have not come, उनको बहुत प्रॉब्लम आई कि ये रूल नहीं सुनेंगे, बट आप उनसे ओवर एज रहोगे कि तुम्हारी गेमिंग आज प्रैक्टिस हो जाएगी, कल वी कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड दिस चैप्टर ओनली फॉर 3-4 डेज। समझ आ रहा है ना? मतलब 3-4 दिन का चैप्टर है। अब जो बच्चा एक दिन में आएगा उसका लिंक टूट जाता है, फिर उसको लगता है मैम चैप्टर नहीं समझ आ रहा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेगुलर इन द क्लास। चाहे मैं सिखाऊंगी ना, तुम्हें ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए मैंने जो नॉलेज सिखाया तो वेस्ट हो गया। तुम्हें रेगुलर इन एवरी ट्यूशन इज मस्ट फॉर यू ऑल। पर ट्यूशन में रेगुलर रहा करो।